जिस तरह जिस्म की सजावट होती है, इंसान नहा धोकर नया लिबास ज़ेब-ए-तन करता है, मुश्को खुशबू वगैरह से मुअत्तर होकर अपने ज़ाहिरी हुस्न को आरास्ता करता है, इसी तरह इंसान का रूहानी हुस्न भी होता है। एक अक्लमंद इंसान अपने जिस्मानी हुस्न के साथ साथ अपने रूहानी हुस्न पर भी तवज्जो देता है और दिन ब दिन उसमें इजाफा करता है और इस रूहानी हुस्न के सबब उसकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। जब जिस्मानी और रूहानी हुस्न अरूज पर होते हैं तो देखने वाला देखता ही रह जाता है और बेशुमार लोग ऐसे शख्स के गर्विदा हो जाते हैं। इस वीडियो में ऐसी ही रूहानी शख्सियात के 50 ऐसे निचोड़ बयान किए गए हैं जो इंसान के ज़ाहरी हुस्न के साथ साथ उसके बातनी यानी रूहानी हुस्न में भी इजाफा करके इंसान को एक सहरंगेज शख्सियत का मालिक बना देते हैं। नंबर 1, रोजाना कोई ना कोई नेकी का काम जरूर किया करें और किसी की भलाई का मौका हाथ से न जाने दें, क्योंकि मदद करने से खुशी बढ़ती है। नंबर 2, कभी भी किसी मतलब परस्त शख्स के साथ ताल्लुक न रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को बुरे वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। नंबर 3, हर रोज अपनी खुराक में कम से कम 2 खाने के चमचे जैतून का तेल इस्तेमाल करना न भूलें। जैतून दिल की बीमारियों के खतरात को कम करता है। नंबर 4, हमेशा खुशी की तवक्को न करें। याद रखें कि आप अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खुशी और गमी के दरमियान गुजारेंगे और ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 5, अपने माजी की तकलीफों का मातम न करें, क्योंकि किसी से नफरत करना उन्हें उतना तकलीफ नहीं देता जितना आपको देता है। माजी को भूल जाएं और आगे बढ़ें। नंबर 6, अपने माली मामलात को कभी नजरअंदाज मत करें, क्योंकि उनको नजरअंदाज करना सिर्फ परेशानी का बायस बनेगा। किसी से लिया गया कर्ज और आपके ज़ुम्मे किसी के वाजिबुल अदा पैसे ख्वाह किसी भी शक्ल में हो, उन्हें बर वक्त अदा करें और अगर अदा नहीं कर सकते तो उनसे निपटें। लेकिन अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके लिए बायस तकलीफ और दर्द सर बन जाएंगे। नंबर 7, कभी भी ज्यादा सोच विचार न करें। इस बात को ज्यादा न सोचें कि किसने किस तरह से आपके साथ गलत किया या आपके साथ बुरा सलूक किया। ज्यादा सोच विचार करना परेशानी और ज़हनी तनाव का सबब बनता है। खुद को किसी मुस्बत काम में मसरूफ रखें। नंबर 8, ये मत सोचें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स आपके बारे में नहीं सोच रहा। हर कोई अपने बारे में मसरूफ है। लिहाजा अपने इल्म के मुताबिक अच्छा अमल करें और ये फिक्र मत करें कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। नंबर 9, धोखेबाज होने के लिए किसी को धोखा देना ही जरूरी नहीं, बल्कि अगर आप धोखाधही की मजम्मत नहीं करते तो आप खुद एक धोखेबाज इंसान हैं। नंबर 10, कभी किसी ऐसी चीज पर गुस्सा न करें जिसे आप तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह किसी ऐसी बात की हरगिज टेंशन मत लें जिसे आप बदल नहीं सकते। जिंदगी की गैर मुतवक्के तब्दीलियां जिंदगी का हिस्सा हैं। तब्दीली को कबूल करें और जब भी आपको कुछ करने का मौका मिले तो पहले वालों से अच्छा करने की कोशिश करें। नंबर 11, अगर आपको कुछ अता किया गया है तो दूसरों के लिए रहमत बने और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए आसानियां पैदा करें। नंबर 12, ऐसे मौके तलाश करने की कोशिश करें जहां दूसरों को रुकावटें नजर आएं। नंबर 13, कभी भी गुस्से की हालत में बिस्तर पर न जाएं, क्योंकि इससे आपकी नींद उड़ जाएगी और अगली सुबह आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। नंबर 14, उन लोगों को भूल जाएं जो आप पर जुल्म करते हैं, क्योंकि दर हकीकत वो आप पर नहीं बल्कि अपने आप पर जुल्म करते हैं। नंबर 15, कभी भी अपने मुंह से मुझे नफरत है के अल्फाज न निकलने दें, क्योंकि इस एक कलमे में बड़ा कुफ्र पोशीदा है। नंबर 16, कभी बेवकूफ ना बने, क्योंकि लोग आपको तब ही इस्तेमाल करेंगे जब आप उन्हें इस काम के लिए मौका देंगे। नंबर 17, तबीब यानी डॉक्टर से अपना चेकअप बाकायदगी से करवाते रहें। ये कभी ना भूलें कि आपकी सेहत आपका सबसे इसासा इसासा है और अगर आप सेहतमंद होंगे तो ही दीन पर कारबंद हो सकेंगे और खल्के खुदा की मदद कर सकेंगे। नंबर 18, बूढ़े लोगों के साथ जरूर वक्त गुजारा करें। नंबर 19, मौत को हर लम्हा और हर रोज याद करें। नंबर 20, अपने काम का मुआवजा दूसरों के काम से करें, इससे आपके काम में बेहतरी आएगी। नंबर 21, कभी किसी को जानबूझकर इंतजार में न रखें और अगर कोई आपके लिए अहम है तो उसे इंतजार मत करवाएं। नंबर 22, वो काम कभी मत करें जिससे आप नफरत करते हैं, क्योंकि काम से नफरत डिप्रेशन और बीमारियों का सबब बनती है। कुछ ऐसा काम तलाश करें कि जिसे आप करना पसंद करते हों, इस तरह से आप अपने काम से लुत्फअंदोज होंगे। नंबर 23, कभी भी पूरा दिन बैठकर न गुजारें, उठें और वर्जिश करें,
खाना पकाएं, चहलकदमी करें, बाहर जाएं और कुछ ना कुछ जरूर करें। फरागत ज़हनी सुकून को मुतासिर करती है। नंबर 24, 4 खूबियों की कदर करें, हिकमत, इंसाफ, जुर्रत और एतदाल। नंबर 25, खाना खाने और सोने का वक्त मुकर्रर करें। नंबर 26, ज़हीन और मुखलिस लोगों से दोस्ती करें। नंबर 27, कभी भी फैसला करने में देर न करें, क्योंकि अगर आप खुद से फैसला नहीं करते तो कोई और आपके लिए फैसला करेगा। नंबर 28, कभी भी किसी मामले में खुद को दूसरों से कम तर न समझें, क्योंकि ये एहसास कमतरी का सबब बनता है और कुछ लोगों में डिप्रेशन का भी। नंबर 29, अपने से आगे वाले लोगों को फरिश्ता मत समझें, क्योंकि वो भी अपनी गलतियों से सीख कर ही आगे निकले हैं। आप भी अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। नंबर 30, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं और जो आपको प्यार करते हैं उन्हें कभी भी मामूली ना समझें। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ होगी तो ये आपका साथ देंगे। नंबर 31, अपना नाम बनाने के बजाय काम पर तवज्जो दें, नाम खुद ही बन जाएगा। नंबर 32, इंसान से नहीं उससे सरजद होने वाले गुनाह से नफरत करें। नंबर 33, बराह करम और शुक्रिया कहना कभी ना भूलें। कुछ अल्फाज मीठे होते हैं जो आपकी जिंदगी में मिठास पैदा करते हैं, मसलन जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ वगैरह। जबकि कुछ अल्फाज कड़वे होते हैं। जब आप ऐसे अल्फाज दूसरों से कहते हैं तो दरअसल उनका असर खुद आप पर हो रहा होता है। नंबर 34, हमेशा याद रखें कि अगर आज कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही तो कल कुछ नया करने की कोशिश करें। नंबर 35, बंद दिल और दिमाग के साथ जिंदगी मत गुजारें। नए ख्यालात, तजर्बात, मकामात और लोगों के लिए अपने दिल में जगह बनाएं। नंबर 36, कभी भी ऐसे लोगों से ताल्लुक न रखें जो आपको बेहतर बनने की तरगीब नहीं देते और सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये लोग मुनाफिक होते हैं और किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 37, खुद से सवाल करें कि क्या मैं अपनी तालीमात को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा हूँ या ज़िंदगी मुझे इस्तेमाल करके मेरी तालीमात को ज़ाया कर रही है। नंबर 38, खुद का जायज़ा लेने के लिए बाकायदा वक्त निकालें, क्योंकि आप उसी इंसान का जायज़ा लेते हैं जिसे आप अहमियत देते हैं और इस दुनिया में आपके लिए खुद से बढ़कर किसकी अहमियत हो सकती है। चेक करें कि आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। नंबर 39, गलतियां करने से न घबराएं, गलत होने से इतना न घबराएं कि आप कभी बात ना कर सकें या कभी कोशिश ना कर सकें। नंबर 40, कभी भी अपनी हिम्मत से ज्यादा काम ना करें, क्योंकि बहुत से लोग रोबोट की तरह काम करते हैं। वो ठीक से खाते या सोते नहीं और मुसलसल चलते फिरते रहते हैं। वक्त गुजरने के साथ ऐसे लोगों का जिस्म वक्त से पहले टूटना शुरू कर देता है। नंबर 41, मजबूत बने और कभी भी किसी को अपने साथ जुबानी या जिस्मानी तौर से ज्यादती करने की इजाजत न दें। नंबर 42, कभी भी अपने अल्फाज से पीछे न हटें। नंबर 43, अपने जहन में मुस्तकबिल के मुमकिन बुरे नताइज का तसव्वुर जरूर करें, ताकि जब ये वाक़या हो तो आप तैयार हों। नंबर 44, अच्छे मशवरे को लिख लें और अपने आसपास रखें, ताकि वो बार बार आपको नजर आता रहे। नंबर 45, कामयाबी इंसान को खुद इन्हिसारी सिखाती है। नंबर 46, अपने आने वाले वक्त के सुनहरे ख्वाब देखने के बजाय आने वाले वक्त को सुनहरा बनाने के लिए काम करें। नंबर 47, हमेशा मकसद को जहन में रखें, जिद और जुनून को नहीं। नंबर 48, एक कामयाब शादी एक कामयाब करियर से ज्यादा कीमती है। नंबर 49, अपने अंदर के तालिब इल्म को हमेशा जिंदा रखें और इल्म हासिल करते रहें और कुछ नया सीखते रहें। नंबर 50, आप जो भी करते हैं और जब भी करते हैं उसमें अल्लाह की रज़ा को ज़रूर शामिल हाल रखें, और अल्लाह की रज़ा को शामिल हाल रखने का तरीका ये है कि उस काम के नताइज को खुश दिली से कबूल करें। अगर नताइज आपके हक में हो तो शुक्र करें और अगर खिलाफ हो तो सब्र करें और आगे बढ़ें। मोहतरम नाजरीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।